Just did get a call from Dr. Rakesh Kumar himself, who said, please do read this out to the audience, because he was very keen to join and he unfortunately couldn't. He says, quote, radio's reach, especially that of the public broadcaster All India Radio, remains unparalleled. The vision of engaging radio is also aligned to India's call to action for child and survival. Ladies and gentlemen, Jigar Tham ke baithe, here comes the winner in this first category, and the winner is in the category of the public service announcement, it's RJ Amari. ये काला टीका मेरे पोते को बुरी नजर से बचाएगा। अरे माँ, इस काले टीके से भी ज्यादा जरूरी है बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचाना और उन्हें नियमित टीके लगवाना। वादा जिंदगी का, टीकाकरण हर बच्चे का। Congratulations, Anavi, and yes, you can now come on the stage. Many, many congratulations. आई थिंक आपका नाम जब आपके पेरेंट्स ने रखा होगा, बहुत सोच समझ के रखा, बिकॉज यू नो द पीपल विद दिस काइंड ऑफ अ नेम, दे एक्चुअली ब्लेस्ड विद an inner desire to express themselves, and people with this name actually excel in professions like reading and writing and also public speaking. तो जहाँ जिसका ना कोई आदि है ना आरंभ है, वो है अनादि. So would you like to say a few words on this occasion? Okay, thank you so much. Thank you UNICEF. Thank you Red FM. अगर आप लोगों के यहाँ हम लोग वो वर्कशॉप अटेंड नहीं करते तो हम लोगों को लगता है कि शायद जीवन में हमारे एक ही टीका लगता है जो हमको खुद को लगता है, बाकी लोगों को नहीं लगता है. बट यूनिसेफ की जो हमने वर्कशॉप अटेंड करी उसमें हमें पता चला कि बहुत सारे लोगों को टीकाकरण जो है उसका पता ही नहीं है. और कई गांव ऐसे हैं, कई शहरों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को सिर्फ काला टीका नज़र से बचाने के लिए लगाते हैं और टीका नहीं लगाते हैं. तो ये सोच हमारी चेंज करी यूनिसेफ ने. थैंक यू सो मच. और रेड एफएम, हमारी जो रेडियो रेड एफएम जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि बिल्कुल आप बनाएंगे. तो थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पर आई हूँ तो बजाते रहो एंड थैंक यू. थैंक यू अनादि, बजाते रहो, टीका लगाते रहो. थैंक यू कैरोलाइन, थैंक यू सो वेरी मच. स्वागत कीजिए द वेरी गॉर्जियस माधुरी दीक्षित जी का. माधुरी जी, थैंक यू. और यहाँ पर आप आई हैं तो आपसे कुछ सवाल हम करेंगे जो हम भी जानना चाहते हैं. और यहाँ बैठे जितने हमारे रेडियो फेटर्निटी के लोग हैं, हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो सब जानना चाहेंगे. हर तरह के लोग हैं, किसी को थप्पड़ से डर लगता है, किसी को प्यार से डर लगता है. भाई एक सेल्फी. नहीं यार अच्छा. तो किसी को थप्पड़ से डर लगता है, किसी को प्यार से डर लगता है. आपको क्या इंजेक्शन से डर लगता है? नहीं, क्या है ना, हस्बैंड डॉक्टर ही है तो इंजेक्शन से डर नहीं लगता. ओके मैम, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके भी बच्चे हैं और जिनके भी बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चों को पीड़ा होती है तो उसके साथ माँ को भी बहुत पीड़ा होती है क्योंकि दर्द है. तो आप कैसे अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए रेडी करती हैं और कैसे किया अभी तक आपने? तो कोई भी बच्चा रेडी तो नहीं हो सकता लेकिन उसे ऑफिस में ज़रूर लेके जाना पड़ता है और उसे बहुत फुसला के, जैसे ये आइसक्रीम दे दूंगी
लॉलीपॉप उसे बहुत पसंद है तो लॉलीपॉप खिला दूंगी। कुछ ना कुछ प्रॉमिस करना पड़ता है कि बाबा तू एक इंजेक्शन ले लेना, लेकिन मैं कुछ भी करूंगी तुम्हारे लिए। वाह, तो आइडिया मिल रहा है ना इधर से कि कैसे बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार करना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो डरते हैं, लेकिन हाँ जरूरी है, वो तो जरूरी है। लेकिन माधुरी जी जो भी करती हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में करती हैं, तो वो तो करेंगी तो लोग मानेंगी। जब यहाँ बैठी भी थी और बातें चल रही थी तो पैर हिला रही थी माधुरी जी, वो भी बड़ा खास था। तो जो भी करती है उसमें एक अदा होती है। और जैसा कि आप बता रही थी मैम कि आप यूनिसेफ से काफी समय से जुड़ी हुई हैं। अभी इस खास इनिशिएटिव की हम बात करें, रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात करें, भारत सरकार का बहुत बड़ा फोकस है मिशन इंद्रधनुष पे, तो अब आप इससे एसोसिएटेड हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? यूनिसेफ के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ और उसके द्वारा मैं इस इम्यूनाइजेशन के लिए एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है, मैं खुद माँ हूँ, तो मुझे पता है कि अगर आपको अपने बच्चे हेल्थी चाहिए तो आपको उन्हें इम्यूनाइज करना पड़ेगा। बस एक छोटी सी सुई होती है बस, और इट्स सो इजी एक्चुअली, क्योंकि आप मतलब हैरान होंगे कि कितने बच्चे 5 साल से पहले ही उनको मौत आ जाती है, क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है ये इम्यूनाइजेशन। और बस माँ हूँ और माँ के उस क्या कहते हैं भावना माँ की भावना से मैं ये कह रही हूँ। देखिए माधुरी जी जो हैं एक बहुत ही अच्छी कलाकार है, हम सबको मालूम है, बहुत अच्छी डांसर भी ये हैं, और जाने अनजाने में भी इन्होंने हमेशा याद दिलाया जी। इनका एक गाना जो इतना बड़ा हिट हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और वो हम अभी सार्थकी गा रहे हैं। मैम, लास्ट सवाल ये है कि आज यहाँ पर आप आए हैं, इतने सारे रेडियो प्रोफेशनल्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप खुद भी रेडियो सुनती हैं बहुत। इस खास इवेंट के लिए AROI के बारे में और इस खास इनिशिएटिव के बारे में, जहां पर इतने सारे रेडियो प्रोफेशनल्स बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगी खास, एंड रेडियो की क्या इंपॉर्टेंस, जैसा आपने कुछ बताया, आरजेस के बारे में कुछ खास मैसेज? हाँ ज़रूर, रेडियो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे पता है कि जब भी हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं तो रेडियो ही सुनते जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि आरजेस आ गए हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी बकवास भी करनी पड़ती है कभी कभी, राइट? लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी वो कहते हैं। जैसे इस इम्यूनाइजेशन के लिए आप देख रहे हैं कितने लोगों ने क्या क्या डिज़ाइन किया है, ताकि लोगों को कुछ सीखने मिले, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में, कि कैसे इस मैसेज को कैसे देना है। क्योंकि एक बोरिंग सी बात है भाई, क्लिनिकल बात है, एक मेडिकल बात है कि आप बच्चों को लस ज़रूर लगवाएं और आप उन्हें टीका ज़रूर लगवाएं, लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग कैसे करनी है। तो मुझे हमेशा, मैं खुद क्रिएटिव हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कैसे ये सब सोच लेते हैं इन लोग, कैसे ये सब कर रहे हैं। तो रियली कुडोज टू ऑल ऑफ यू कि आप जो एक ऑडियंस है हमारा, जो बहुत 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 रिमोट एरियाज में रहती है, उन तक आप लोग पहुंचते हैं, उनसे बातें करते हैं जो हम कभी नहीं कर सकते जी। तो ऑडियंस वो भी लकी है कि आप जैसे लोग हैं जो ये मैसेज वहां तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच मैम। और आपने जैसा कहा कि कभी कभी हम बकवास भी करते हैं, तो उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि उसी लेकिन अच्छी लगती है वो बकवास, ये हाँ, मैं भी अच्छी बात ये कह रहा हूँ कि उसी बक में हमारा वास है, इसीलिए हम बकवास करते हैं कभी कभी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर माधुरी जी। एंड माधुरी जी एकदम जयपुर की तरह खूबसूरत है। मैं जयपुर को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं जयपुर से आता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच माधुरी जी। आइए प्लीज। और अवार्ड्स का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर से बुलाना चाहूंगा विमिको, द स्टेज एंड माइक इज योर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर डूइंग माय वर्क आल्सो, बट रियली अमेजिंग। एंड माधुरी जी, मैंने पीछे से ना नेनू जी को फोन कर दिया, आपने कहा क्लिनिकल है। And the best and the winner for the best message clarity, Jhaji RJ Subhash and RJ Shashi, Radio Mirchi, Patna. सब जानते हैं हाँ जी,
कल हमारे यहाँ भोज है, हमारी बहन को बेटी हुई है। क्या बात है। उसको काजल लगाने भौजी और बच्चा लोग के साथ आ जाइएगा। जरूर आ जाएंगे महाराज, लेकिन काजल के टीका से भी ज्यादा जरूरी टीका उसको लगवाना मत भूलिएगा महाराज। क्या जानी? उसको 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने